बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं मटन का सालन। ठीक है, तो मटन का सालन बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं। तो ये लिया है मटन 1 kg है और इसको अच्छे से मैंने धो लिया हुआ है और हड्डी और गोल बोटी समेत है। ठीक है, मिक्स है। और ये मैंने 1 पाव प्याज ली थी, उसको बारीक बारीक काट लिया। और तकरीबन 1 पाव ही टमाटर थे, उनका छिलका उतार कर उसको भी मैंने बारीक काट लिया। और आधा कप मैंने दही लिया, उसको फेंट लिया। पौना कप मैंने घी लिया, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ 3/4 कप या पौना कप। ठीक है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। और पिसे मसालों में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर मैंने सुरख मिर्च ली है और हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी और हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून गरम मसाला, ये जो मैं एंड पे डालूँगी इसलिए इन मसालों के साथ नहीं रखा मैंने। और साबुत गर्म मसालों में ये तेज़पात के पत्ते हैं, 4 अदद हैं मेरे पास। ये बहुत छोटे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, बड़े हों तो आप 2 ले लें। और 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायची, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के 1-1 इंच के ही हैं और 6 अदद लौंग हैं। और एंड पे गार्निश के लिए 6-7 हरी मिर्चें लिए मैंने, दरमियान में से कट लगा लिया और थोड़ा सा धनिया। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो मैं इसे बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो मैंने प्रेशर को चूल्हे पर रख दिया। तो इसमें अब डाल दूँगी मैं घी। इसमें अब मैं डालूँगी सारे साबुत गर्म मसाले। साबुत गर्म मसालों को 30 सेकंड मैंने थोड़ा सा सोटे करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अब प्याज। और इसको दरमियानी आंच पर मैं लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी। जी तो ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन होगी, गोल्डन गोल्डन सी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम अब डाल देंगे इसमें गोश्त। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। आंच मैंने अभी दरमियानी ही रखी हुई है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो इस पॉइंट पे मैं आंच थोड़ी हल्की करके इसको थोड़ा सा ढाँप कर पकाऊंगी 5-6 मिनट तक, जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। जी तो 6 से 7 मिनट तक इसको मैंने ढाँप के पकाया। तो ये देखिए टमाटरों ने भी पानी छोड़ा, देखिए तो टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, थोड़ी सी आंच तेज़ करके टमाटरों का पानी खुश्क करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे जो पिसे हुए हैं। अच्छा, जो इसमें मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च बताई है ना, ये टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको मिले आसानी से तो आप डाल लें, अगर नहीं तो मत डालें, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट ओनली कलर के लिए होती है। इसका कोई टेस्ट फ्लेवर नहीं इतना होता, सिर्फ हम कलर के लिए डालते हैं। इसमें जो करी या ग्रेवी का जो कलर होता है बड़ा खुशनुमा सा लगता है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अब दही। दही आंच हल्की करके हमेशा डालें और इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे ही इसको पकाएं, बाद में तेज़ कीजिएगा। अब इसको अच्छे से यहाँ पे भूनना है ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। अच्छा, मसाले और गोश्त को आप अच्छे से दिल लगा कर भून लें तो सालन बहुत मज़े का बनता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इन मसालों को भूनने में, सारी मेहनत ही यहीं पे है।
तो फिर ही सालन में खुद ही जायका आ जाता है। मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। देखें इस दही का पानी खुश्क हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया। ठीक है, जब तक भूना जब ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। तो अब हम इसमें 2 कप पानी डाल दूंगी मैं। दो कप पानी डालने के बाद इसमें बॉयल आ गया। जब बॉयल आ जाए तब ही अपने प्रेशर बंद करना है। ठीक है, इसको ढक्कन बंद करते हैं। तो जी, तो प्रेशर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया, उस पर मैंने वेट रख दिया है। तो प्रेशर जब इसका वेट चल पड़ेगा, तो शुरू में मैं आँच तेज़ रखूँगी, तो जब इसका वेट चल पड़ेगा तो उसके बाद आपने आँच थोड़ी स्लो कर देनी और 15 मिनट का टाइम देना है इसको। ठीक है, और बाकी आप अपने कुकर के हिसाब से इसका टाइम सेट कर सकते हैं। जी, तो 15 मिनट हो गए हैं और इसकी सारी बात मैंने निकाल दी मसें कुकर की। तो इसको ठंडा करने के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया। तो आप गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लें और गोश्त को चेक कर लें कि गोश्त अच्छे से गल गया। ये देख रहे हैं बोटी भी काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत गर्म है। इसको थोड़ा सा दबा के देखें, ये देखें। ठीक है, ये देखें। तो अब इसमें थोड़ी सी ना ग्रेवी कम है। ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जिस तरह ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से पानी डाल लें। तो मैंने 1.5 कप डाला और इसको मैं डाम कर 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। जी, मैंने इसे 5-6 मिनट पका लिया। हल्की आंच पे तरी सारी ऊपर आ गई। अच्छा, ये जो मोटे मोटे गरम मसाले आपको नज़र आए तो इसको आप सारे साफ़ कर लें, बेशक बाहर निकाल लें। तो इस मौके पर हम डाल देंगे अब गरम मसाला। बहुत मज़े की लग रही है ये मटन करी। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो हरी मिर्चें मैंने आपको बताई थी और साथ ही धनिया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको ऐसे ही 5 मिनट तक आप ढाँप कर रखते हैं। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं इसको। तो अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। जी, तो इसे मैंने सर्विंग बाउल में डाल लिया। तो आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ सर्व करें। तो मेरी अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब जैसे चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।